चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है फोर्थ लेक्चर आपका बंगाल का विभाजन एवं स्वदेशीय आंदोलन। ठीक है, तो पिछला टॉपिक पूरा कवर हो चुका है, अब इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेन जो हमारा आज का डायमेंशन है क्या क्या है आपका, एक इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा, इसका उद्देश्य क्या था, प्रभाव क्या पड़ा, और उसके बाद हमारा विभाजन रद्द कैसे हुआ। ठीक है, ये क्या रहेगा आपका मेजर सेगमेंट, मेजर डायमेंशन रहे आपके। अब ध्यान देना कि जो बंगाल का जो विभाजन हुआ वो राष्ट्रीय आंदोलन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट में से एक है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण जो घटना है वो कौन सी थी आपकी, बंगाल का विभाजन था। किसका विभाजन था, बंगाल का विभाजन। ध्यान रखना कि ब्रिटिश भारत में बंगाल जो है एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रांत था, जिसकी जनसंख्या जो है 7 करोड़ 20 लाख तक थी। कितने तक थी, 7 करोड़ 20 लाख तक की इसकी जनसंख्या थी। इस समय बंगाल में जो कंप्लीट जो हम प्रेसिडेंसी जो हम कह सकते हैं ब्रिटिश भारत की, उस बंगाल में आपका पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल जो सम्मिलित रूप से था वो दोनों शामिल थे इसमें। बिहार शामिल था और उड़ीसा शामिल था। ये से 3 अलग अलग प्रांत पूरे क्या थे, सम्मिलित रूप से बंगाल कहलाते थे। इस समय असम यानी कि 1874 में असम को इससे अलग किया जा चुका था। कब अलग किया गया था, 1874 में असम को पहले ही यहां से अलग किया जा चुका था। ठीक है, किससे, बंगाल से। नहीं तो अगर सोचो कि वो भी हमारे उसमें मर्ज होता तो आप कितना बड़ा आप जनसंख्या और का क्षेत्र इसमें देख सकते थे, लेकिन असम को उसके भाषा वगैरह के आधार पर, उसके क्षेत्रीयता के आधार पर उसको क्या किया जा चुका था, अलग किया जा चुका था। ठीक है, दूसरा क्या देखना यहाँ पर कि सबसे पहले कि जो प्रशासनिक कठिनाइयां इन्होंने बताई विभाजन के लिए, वो बेसिकली प्रशासनिक कठिनाइयां ना होकर फूट डालो शासन करो की नीति के अधीन था। सन 1903 में इस समय का जो गृह सचिव है वह इस विभाजन को क्या करता है, प्रपोज्ड करता है। क्या करता है, प्रपोज। क्योंकि बंगाल इस समय राष्ट्रवाद का क्या है, सबसे बड़ा जनक है, सबसे बड़ा क्षेत्र है, सबसे बड़ा प्रांत है। सारी जो राष्ट्रवादिता की जो भावनाएं हैं और जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन से जो होने वाली जो एक्टिविटी है वो कहां से स्टार्ट हो रही थी, बंगाल से स्टार्ट हो रही थी। इसलिए अंग्रेजों को भी यह था कि यह जो क्षेत्र है इसे किसी ना किसी प्रकार से तोड़ना अनिवार्य है ना, नहीं तो बाद में आगे चलकर, क्योंकि यहाँ पे पाश्चात्य शिक्षा का भी इतना विकास हो चुका है कि यही अब पाश्चात्य शिक्षा हथियार के रूप में प्रयोग हो रहा था, किसके लिए, अंग्रेजों के लिए। तो इसीलिए उसके विभाजन की योजना तैयार की गई। अब इस विभाजन का प्रपोज, इस विभाजन को या पार्टीशन को प्रपोज किसने किया, आपका रिजले ने। किसने किया, रिजले ने, जो इस समय का क्या था, होम सेक्रेटरी था। ठीक, इस समय बंगाल का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो कौन था, लित फ्रेजर था। कौन था, लित फ्रेजर। और इस समय बंगाल का जो वायसराय था वो कौन था, कर्जन था। कौन था, कर्जन। ठीक है, विभाजन 1903 में प्रपोज्ड हो चुका है। ठीक है, 1905 में कर्जन ने इसे क्या कर दिया, लागू कर दिया। और विभाजन की जब योजना जब बनाई गई तो विभाजन की योजना का आधार क्या था कि हम अब बंगाल का जो विभाजन है वो किस आधार पर करेंगे, धर्म और भाषा के आधार पर करेंगे। किस पर करेंगे, धर्म और भाषा के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड लैंग्वेज। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम हिंदू और मुस्लिमों की एकता के गठबंधन का कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते। ठीक है, कोई भी ऐसा धागा नहीं होना चाहिए कि जो हिंदू मुस्लिम को एक कर दे, है ना। इसीलिए उन दोनों के बीच में एक गहरी खाई खोदने का काम कहां से हुआ, बंगाल के विभाजन से। जब बंगाल का विभाजन हुआ है ना, तो उस दौरान वहां के नवाब सलीमुल्लाह खान ने कहा है, मतलब खुश होते हुए कहा था कि हम अब उस प्रजा के शासक हैं जहां पर बहुसंख्यक मुसलमान हैं। ढाका में कहा था इसने उस बात को। ठीक है, पूर्वी बंगाल जो अलग हुआ तब। ठीक, तो अब इसमें क्या क्या था मेन और देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ठीक, किस तरीके से विभाजन हुआ, तो प्रस्ताव पर जो अमल है या प्रपोजल जो एग्जीक्यूट हुआ तो कैसे हुआ, इसका डिक्लेरेशन हुआ था सन 1905 जुलाई 20, है ना। 20 जुलाई सन 1905 को विभाजन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन की घोषणा, प्रश्न पूछता है बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई, तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई है, 20 जुलाई सन 1905। कब की गई, 20 जुलाई सन 1905 को की गई। ठीक है, और ये लागू कब से हुआ, 16 अक्टूबर सन 1905 से विभाजन लागू हो जाएगा। लागू करने का डेट क्या रखा गया, 16 अक्टूबर सन 1905 बंगाल का क्या हो जाएगा, विभाजन लागू हो जाएगा। ठीक है, घोषणा कब की गई,
20 जुलाई सन 1905 को। लागू कब हुआ? 16 अक्टूबर सन 1905 को। इसी दिन शोक दिवस मनाया गया था, ध्यान में रखना, मैं बताऊंगा अभी। और अब बंगाल का विभाजन जब 16 अक्टूबर को हुआ तो कैसे हुआ? अब ये आपको देखो, ये बंगाल है, ठीक है। एक तरफ आपका क्या है, ये पूरा बंगाल का जो पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र जो है वो, ठीक है। और ये वाला क्षेत्र आपका कौन सा है? ईस्टर्न बंगाल का, यानी पूर्वी बंगाल का। किसका? पूर्वी बंगाल का। तो पूर्वी बंगाल में असम का भाग क्या किया गया? शामिल किया गया। किसका? असम का, ठीक है। जो 1874 में पहले ही अलग किया जा चुका था, तो इस समय जो पूर्वी बंगाल जो बना, पूर्वी बंगाल प्लस असम को मिलाकर क्या बनाया गया? पूर्वी बंगाल बनाया गया। असम को जोड़ा गया है। किसको जोड़ा गया? असम को, जो 1874 में पहले ही अलग किया जा चुका था, ध्यान में रखना, ठीक है। जो पहले इसका हिस्सा नहीं था उसको इसमें जोड़ा गया, ये पूर्वी बंगाल बन गया। इसकी राजधानी क्या बनाई गई? ढाका। पूर्वी बंगाल की राजधानी क्या बनी? ढाका, जिसकी लगभग जनसंख्या कितनी थी? 3 करोड़ 10 लाख तक की जनसंख्या थी। कितने तक की जनसंख्या थी? 3 करोड़ 10 लाख तक की जनसंख्या थी, जिसमें 1 करोड़ 80 लाख मुसलमान जो बहुसंख्यक कहलाए। क्या कहलाए? बहुसंख्यक। यानी पूर्वी बंगाल में सर्वाधिक संख्या किसकी थी? मुसलमानों की थी। और 1 करोड़ 20 लाख क्या थे? हिंदू थे। कितने थे? 1 करोड़ 20 लाख क्या थे? हिंदू थे, जो अल्पसंख्यक कहलाया वहां पर, जिनकी संख्या क्या थी? कम थी। ये कहां है? पूर्वी बंगाल। अब यहाँ पे पश्चिम बंगाल में क्या था? पश्चिम बंगाल में इस समय का दार्जिलिंग वाला पार्ट भी आया, बिहार उड़ीसा इस समय शामिल था। इस समय इसकी राजधानी क्या बनाई गई? कलकत्ता, है ना, जो एज इट इज पहले ही थी कलकत्ता भी, तो कलकत्ता इसकी राजधानी हुई। और यहाँ की जनसंख्या 5 करोड़ 40 लाख थी। यहाँ की जनसंख्या कितनी थी? 5 करोड़ 40 लाख यहाँ की क्या थी? जनसंख्या थी, जिसमें 4 करोड़ 20 लाख क्या थे? हिंदू थे। कितने हिंदू हैं? 4 करोड़ 20 लाख हिंदू हैं, और 90 लाख क्या हैं? मुसलमान, ठीक है। 4 करोड़ 20 लाख क्या हैं? आपके हिंदू जो बहुसंख्यक है, और ये बेसिकली बंगाली भाषी है। कैसे हैं? बंगाली भाषी। तो यहां भी ये ध्यान में रखना कि यहाँ जो मुस्लिम भी जो आएंगे ना, वो प्रॉपरली बहुत उर्दू नहीं बोल रहे हैं, वो भी क्या है? बंगाली भाषी है ना। आप इसीलिए ध्यान रखो कि क्या कहते हैं, आज भी बांग्लादेश में अधिकतर बांग्ला घसी जाती है ना। उर्दू बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर 90 लाख मुसलमान जो है वो क्या है? अल्पसंख्यक है, ठीक है। उधर बहुसंख्यक क्या है? बंगाली भाषी है, और इधर क्या है? 90 लाख मुसलमान अल्पसंख्यक। तो इस तरीके से सांप्रदायिकता के तौर पर और भाषा और धर्म के आधार पर क्या किया गया था? बंगाल का विभाजन किया गया था। तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों के बीच में ऐसी गहरी खाई खुदनी लाजमी थी, ठीक है ना। एक गहरा गड्ढा तो हो गया ना, एक बड़ी दरार खींच दिया दोनों ने, है ना। इधर क्या हिंदुओं का शासन होगा बोल दिया, उधर क्या हो गया? मुस्लिमों का कह दिया, है ना। इधर ग्रीन ग्रीन देख रहे हो ना, समझ में आया? ये क्या है? आपका पूर्वी बंगाल, और ये आपका पश्चिम बंगाल। कैसे पार्टीशन हुआ समझ में आ गया है? क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं, है ना। नोट करते रहना अगर समझ नहीं आएगा कहीं पे तो। अगला क्या? बंगाल का विभाजन का जो बेसिस था वो क्या था, समझते हैं अपन, है ना। रीजन, पर्पस। इसका जो स्मॉल पर्पस था वो क्या था? प्रशासनिक सरलीकरण या एडमिनिस्ट्रेशन का सिंप्लीफिकेशन करना। क्या करना? एडमिनिस्ट्रेशन का सिंप्लीफिकेशन, ठीक। अब इनका मूल उद्देश्य ये बताया इन्होंने कि हम क्या करेंगे? बंगाल प्रशासनिक दृष्टिकोण से बहुत बड़ा है, हम उसे क्या करेंगे? प्रशासनिक दृष्टिकोण के लिए छोटा बनाएंगे, ताकि प्रशासन करने में सरलता हो, ठीक है। उन्होंने पहले बता दिया। लेकिन वास्तविक उद्देश्य, जो छुपा हुआ जो उद्देश्य था, जिनका जो रियल पर्पस था वो क्या था? इनका रियल पर्पस था राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना, जो मैं शुरू से बोलता आ रहा हूं, ठीक है। क्या करना? राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना, या वीकेन द नेशनल मूवमेंट, ठीक है। तो नेशनल मूवमेंट का सबसे बड़ा पुंज और सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा बन चुका है? आपका बंगाल बन चुका है। अतः बंगाल को तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी था। फूट डालो और शासन करे की नीति का परिणाम क्या था? बंगाल का विभाजन, ठीक है। तो पहले इन्होंने थोड़ा, और आधार क्या बना दिया? सांप्रदायिकता का, कम्युनलिज्म का, ठीक है। सांप्रदायिकता को आधार बनाकर लॉर्ड कर्जन ने क्या कर दिया? एक बहुत बड़ा गेम कार्ड खेल दिया, और ये मान के चलो कि ये ऐसे सांप के दांत बोए गए थे जो आगे चल के ना बहुत जहरीले होने वाले थे, ठीक है। मतलब
उसको ड्रैगन तीथ ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। हालांकि ये वाला वर्ड जो है ना 1909 में बोला गया है ना। जेम्स मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, ठीक है। तो ये वर्ड मार्ले का था कि हम ड्रैगन के टीथ बोल रहे हैं ऐसा वाला, क्योंकि सांप्रदायिकता छोटा मोटा विषय नहीं था। इसी सांप्रदायिकता के को बढ़ावा देने के कारण आज हम क्या देखते हैं, एक अलग सा देश देखते हैं, वो पाकिस्तान, ठीक है। कौन सा देश देखते हैं? पाकिस्तान, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? ठीक। ये क्या चाहता था कि मैं विभाजन द्वारा विरोधियों के संगठन को तोड़ना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू ब्रेक द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अपोनेंट्स बाई डिविजन, ठीक है। विभाजन के द्वारा मैं विरोधियों के संगठन को तोड़ना चाहता हूं। किसका स्टेटमेंट है? कर्जन का, ठीक है। बहुत तरीके के दोहरे चरित्र का यहाँ पर क्या किया गया था? प्रस्तुतिकरण किया गया था, है ना। एक तरफ आप बात करते हो प्रशासनिक सरलीकरण का, लेकिन आप तोड़ रहे हो किस तरीके से? उसको सांप्रदायिक तरीके से, ठीक है। तो ये दोहरा चरित्र ही था, है ना। हम दोहरे चरित्र के मापदंड में ही उसको नापेंगे, क्योंकि आपके दिखाने के दांत अलग और खाने के दांत अलग। समझ में आया यहाँ तक? चलो, अब यहाँ पर क्या हुआ, इसकी एक्टिविटी और घटनाक्रम क्या क्या थे, प्रभाव क्या क्या पड़ा, हम उसको देखते हैं। 20 जुलाई सन 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। कब की गई? जोर से बोलो, एक साथ बोलो जोर से। भारत माता की। हाँ, तो 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन के विरोध में टाउन हॉल में एक बैठक रखी गई और 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट करने का निर्णय लिया गया। 7 अगस्त सन 1905, ठीक है। कलकत्ता के टाउन हॉल में सभी दलों की बैठक या वहां के सभी बुद्धिजीवियों वर्गों की क्या की गई? बैठक की गई और यह तय किया गया कि बंगाल विभाजन का क्या किया जाएगा? विरोध किया जाएगा और इसलिए स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ होगा। क्या प्रारंभ होगा? स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ होगा। अब इसी के लिए 16 अक्टूबर सन 1905, जिस दिन से बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ, उस दिन सबसे पहले क्या मनाया गया? शोक दिवस। उस दिन को क्या घोषित किया गया? हाँ, शोक दिवस, ठीक है, मॉर्निंग डे। हाँ, ठीक है। क्या घोषित किया गया? शोक दिवस घोषित किया गया। और इस दिन रविन्द्रनाथ टैगोर की अपील पर पूरे क्षेत्र में राखी मनाया, मतलब एक दूसरे को बंधुत्व का भाव प्रस्तुत करते हुए एक दूसरे को राखी बांधी गई। क्या बांधी गई? राखी बांधी गई। मैत्री दिवस है ना, फ्रेंडशिप डे मनाया गया, जन एकता दिवस मनाया गया। तो इस तरीके से एक दूसरे के प्रति बंधुता का भाव क्या किया जा रहा था? प्रस्तुत किया जा रहा था। ये वही समय है जिस समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला लिखा। कौन सा गीत लिखा? आमार सोनार बांग्ला, ठीक है। और यही गीत जो है बाद में आगे चलकर 1971 के बाद जो है बांग्लादेश का क्या बना है? राष्ट्रगीत बना है। क्या बना है? राष्ट्रगीत, ठीक है। इस गीत का संकलन जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध कृति गीतांजलि में इसका संकलन किया गया। इसका कंप्लीट कंपोजिशन किसमें हुआ है? गीतांजलि में हुआ है। और गीतांजलि के लिए ही रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज दिया गया साहित्य का, ठीक है। साहित्य का पहला नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले भारतीय कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर या ठाकुर, ठीक है, उन्हीं को ही बोलते हैं, है ना। ठीक, क्लियर है? कांग्रेस की कार्यप्रणाली में परिवर्तन आया यहां से, है ना। कैसे परिवर्तन आया? क्योंकि यहां पे हम लोग जानते हैं कि अब तक जो मूवमेंट था अंग्रेजों के साथ उनकी न्यायप्रियता में विश्वास रखने वाला समय चला 20 साल तक। लेकिन 1905 में जब आप बंगाल का विभाजन कर रहे हो कि यानी कि हमारी मांगों से ठीक क्या है? उलट है ना। कभी भी हमारे प्रांतों को विभाजित करने का या सांप्रदायिकता के आधार पर भारतीयों को तोड़ने का विषय तो कांग्रेस में था ही नहीं। तब कांग्रेस की नीतियों में परिवर्तन है। अब यहां से उग्रवादी सोच प्रारंभ होती है, ठीक है। क्या प्रारंभ होती है? उग्रवादी सोच पे यहां से प्रारंभ होती है। और सबसे पहले यहां पर कलकत्ता में इससे पहले क्या हुआ था? 1905 का बनारस अधिवेशन, 1905 का बनारस अधिवेशन, 1905 का कांग्रेस के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? एक बार कोई देख के बताना मेरे को, है ना। मैं भूल गया हूँ कौन था उसमें, है ना। राजेंद्र प्रसाद थे? राजेंद्र प्रसाद नहीं था इसमें, कौन था याद नहीं आ रहा। हाँ,
हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन को समर्थन दे दिया गया। मतलब कांग्रेस भी अब क्या चाहती है? स्वदेशी आंदोलन चाहती है। कहां पर? बंगाल, ठीक है। लेकिन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, ऐसे कई उदारवादी नेता हैं जो इस आंदोलन को बंगाल के भीतर ही रखना चाहते हैं, बंगाल के बाहर नहीं। जबकि लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक, विपिन चंद्र पॉल, अरविंद घोष, अश्वनी कुमार दत्त, ऐसे जो नेता हैं ये चाहते हैं कि यह जो आंदोलन है पूरे भारत भर में प्रसारित किया जाए, ठीक है। और इसका बीड़ा वो स्वयं उठा रहे हैं। महाराष्ट्र मैं संभालूं कहते हैं, पंजाब मैं संभालूं कहते हैं लाला जी, ठीक है। तिलक कहते हैं महाराष्ट्र मैं देखूंगा, पंजाब जो है मैं देखूंगा, बंगाल कौन है? मैं बंगाल में स्वदेश बांधव समिति के साथ में अश्वनी कुमार दत्त आ गया है, विपिन चंद्र पॉल आ गया है, अरविंद घोष आ गया है। संपूर्ण भारत भर में भ्रमण करते हुए हम स्वदेशी का प्रचार करेंगे, ऐसा निश्चय किसने किया? उग्रवादी जो विचारधारा के या गर्मपंथी दल के जो नेता थे उन्होंने तय कर लिया था। लेकिन कई जो उदारवादी नेता थे वो स्वदेशी आंदोलन का समर्थन तो कर रहे हैं, लेकिन उनका यह कहना है कि अंग्रेज हमारे लिए और ज्यादा क्या हो जाएंगे? भड़क जाएंगे, अंग्रेज हमारे लिए हम पर हमसे नाराज हो जाएंगे, इसलिए हमको इसको आंदोलन को केवल और केवल बंगाल तक सीमित रखना चाहिए, बंगाल के भीतर रखना चाहिए, उसको बाहर नहीं, ठीक है। जबकि बाकी लोग नहीं चाहते थे। इसी को लेकर अब कांग्रेस की कार्यप्रणाली में भी थोड़ा सा परिवर्तन आया और सन 1906 में कलकत्ता का अधिवेशन हुआ। इस कलकत्ता के अधिवेशन में जो उग्रवादी दल के जो नेता थे वो लाला लाजपत राय को क्या बनाना चाहते थे? अपना अध्यक्ष बनाना चाहते थे, ठीक है। और इसलिए बनाना चाहते थे कि ताकि स्वदेशी आंदोलन के लिए उनके जो प्रमुख 4 प्रस्ताव हैं उन 4 प्रस्तावों को क्या किया जाए? स्वीकार किया जाए स्वदेशी आंदोलन के लिए। लेकिन विवाद छिड़ रहा था और विवाद से बचाने के लिए, कांग्रेस को विभाजन से बचाने के लिए इस समय सबसे वरिष्ठ दादा भाई नौरोजी को यहां पर अध्यक्ष घोषित कर दिया गया सन 1906 में ना। कांग्रेस का जो विभाजन हुआ तो कांग्रेस के विभाजन की भूमिका जो है ना या उसकी पृष्ठभूमि ना सन 1905 में ही रख दी गई थी। वहीं से क्लैश चालू हो गया था क्योंकि विचारों में परिवर्तन आ गया ना कि हम चाहते हैं कि हम पूरी तरीके से उग्र आंदोलन करेंगे, स्वदेशी की मांग रखेंगे, ठीक है, और उसको पूरे देश भर में फैलाएंगे कि अंग्रेज क्या कर रहे हैं। लेकिन बाकी नहीं चाहते, फिरोज शाह मेहता नहीं चाहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं चाहते कि ऐसा हो, ठीक है। हम कहां तक सीमित रहेंगे? केवल केवल बंगाल तक सीमित रहेंगे। इस स्टेटमेंट से तो समझ में आ जाता है ना कि क्या चाह रहे हैं वो लोग, है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ? दादा भाई नौरोजी ने इस समय जो प्रपोजल्स आए थे किसकी तरफ से? उग्रवादियों की तरफ से या गरम दल के नेताओं की तरफ से, उन सभी 4 के 4 प्रस्तावों को क्या किया? उन्होंने एक्सेप्ट किया, जैसे कल बता रहा था। अब वो क्या क्या है? स्वदेशी, स्वशासन, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा। मांग किसकी है? स्वदेशी की मांग है। किसकी मांग है? स्वदेशी की मांग है। बहिष्कार किसका करेंगे? तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, हम अंग्रेजी वस्तुओं का कोई भी प्रयोग नहीं करेंगे या किसी भी प्रकार से उनके संसाधनों, उनकी व्यवस्थाओं का प्रयोग नहीं करेंगे। तो गांधी जी ही पहले व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने बहिष्कार का कॉन्सेप्ट लेकर आया था। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट जो आया है बहिष्कार का वो बंगाल के विभाजन के स्वदेशी आंदोलन से प्रारंभ। और स्वदेशी आंदोलन को गति देने के लिए इन 4 प्रस्तावों का होना क्या था? आवश्यक था। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु था राष्ट्रीय शिक्षा की। हमको नेशनल एजुकेशन चाहिए और उसके लिए हम क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। हम अंग्रेजों की दी हुई शिक्षा हमारे लिए बिल्कुल क्या है? गलत है। तो उग्रवादियों की सोच में था, कल भी हम उस बात को चर्चा किए हैं, है ना। तुमको क्या चाहिए? राष्ट्रीय शिक्षा चाहिए। अगला क्या? स्वशासन, सेल्फ गवर्नेंस की बात कर रहे हैं कि हमको हमारा स्वशासन मिलना चाहिए। तो ऐसे 4 प्रस्तावों को स्वीकार किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने किया। और इसलिए एक्सेप्ट किया कि कांग्रेस किसी भी प्रकार के विभाजन की तरफ ना बढ़ जाए, 2 गुटों में ना बढ़ जाए, ठीक है, इसी को बचाने के लिए। और नहीं तो फिर तो उग्रवादी जो दल के जो नेता थे या जितने भी गरम दल के जो नेता हैं वो तो अपना अध्यक्ष सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बनाना चाहते थे ताकि यहां पर ये 4 प्रस्तावों को क्या दी जा सके? स्वीकृति दिया जा सके। स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन। ध्यान में रखना इसको, ये प्रश्न पूछता है कि 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में एक तो अध्यक्षता किसने की? तो ध्यान रखना दादा भाई नौरोजी ने। और किन 4 प्रस्तावों को स्वीकार किया गया? तो कौन कौन से प्रस्ताव हैं? स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन, ठीक है। ध्यान में रखना इसको, है ना। स्वदेशी, है ना, डिसफेलोशिप और उसके बाद नेशनल एजुकेशन एंड सेल्फ गवर्नेंस, ठीक है। ध्यान रहेगा, क्लियर है यहाँ पर? एकदम
किस एजेंडे पे चल रहा है पूरा, किस तरीके से ये पूरा इम्पैक्ट आ रहा है पूरा स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन का। तो यहां से स्वदेशी आंदोलन की पूरी पृष्ठभूमि रखी गई, जो 7 अगस्त के 1905 के टाउन हॉल की बैठक में जो तय हुआ। क्लियर है? 20 जुलाई 1905 आपका क्या हुआ, बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। 7 अगस्त 1905 क्या हुआ, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने का टाउन हॉल में कलकत्ता में बैठक हुआ। 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ, बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ, और उसी दिन क्या मनाया गया, शोक दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया, शोक दिवस। इसी समय प्रसिद्ध गीत लिखा गया, कौन सा, अमार सोनार बांग्ला। किसने लिखा, जोर से बोलो, भारत माता की। चलो, इसके बाद एक कथन आया, गोपाल कृष्ण गोखले ने इसे एक निर्मम भूल साबित किया है। किसको ना, बंगाल विभाजन को। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का ने कहा है कि ये विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र की तरह गिरा है। ठीक है, बिजली है ना, वज्र है ना, वज्र की तरह गिरा है। कौन कहता है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि यह एक निर्मम भूल है। ठीक है, कौन सा, बंगाल का विभाजन। ठीक है, क्लियर है यहां तक, ये 2 स्टेटमेंट याद रखना। अब आता है विभाजन रद्द कैसे हुआ। तो स्वदेशी आंदोलन की एक बड़ी पृष्ठभूमि है, उसको भी अपन देखते हैं अभी। स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन जो प्रभावी हुआ, तो सन 1908 तक जो है वो कंटिन्यू चलता रहा। ठीक है, 1908 में कृष्ण कुमार, लोकमान्य तिलक, अश्वनी कुमार दत्त, ऐसे सब की गिरफ्तारी के बाद जो है, जो स्वदेशी आंदोलन है वो क्या हो गया, स्थगित हो गया, धीमा पड़ गया। ठीक है, अब कोई रहा नहीं उसको बचाने के लिए। और जैसे ये धीमा पड़ा और इसके जब गिरफ्तारी हो गई तिलक की, तो उसके बाद अरविंद घोष भी क्या हो गए, वह पौंडीचेरी की तरफ चले गए या तमिल मद्रास की तरफ चले गए, और वहां जाने के बाद उन्होंने अरविंद आश्रम की स्थापना की। ठीक है, अब वो अध्यात्म की तरफ जुड़ गए। ठीक है, किसकी तरफ जुड़ गए, अध्यात्म की तरफ जुड़ गए। ठीक है, तो यहां पर एक समिति बनी, अरुंडेल समिति। इस अरुंडेल समिति को 1906 में गठित किया गया, जिसका उद्देश्य था कि बंगाल का विभाजन रद्द किया जाना चाहिए। ठीक है, किस मोटो से, बंगाल का विभाजन या लाजमी है कि नहीं है। तो इन्होंने भी कहा कि बंगाल का जो विभाजन है वो क्या होना चाहिए, रद्द होना चाहिए। ठीक है, कौन सी कमेटी बैठी थी, अरुंडेल कमेटी। ठीक है, कौन सी कमेटी, अरुंडेल कमेटी। इस समय दिल्ली दरबार है ना, दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी, मतलब उसकी थी, मेरी नहीं है ना, महारानी मेरी। ठीक है, जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी दोनों के स्वागत के लिए दिल्ली में एक भव्य दिल्ली दरबार का क्या किया गया, आयोजन किया गया। मेरे ख्याल से ये तीसरा दिल्ली दरबार था, है ना, 3rd था मेरे ख्याल से। एक पहला 1877 में हुआ है ना, उसके बाद फिर एक बीच में और एक हुआ था, वो डेट, हाँ 1903 में कौन करजन करवाया था, हाँ, फिर उसे 1911। ठीक है, तो 1911 में जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी, इन दोनों के स्वागत के लिए एक भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन कराया गया, और कहाँ हुआ, दिल्ली में आयोजित हुआ। ठीक है, इसी समय एक फेमस गीत बना, जो आज हमारे देश का क्या है, राष्ट्रगीत है। ठीक है, जन गण मन, है ना, पूरा नहीं गाऊंगा, नहीं खड़ा होना पड़ जाएगा तुम लोग को। ठीक, तो ये गीत किसने रचना की, इसकी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, है ना, उसने रचना की। इस गीत को कलकत्ता के अधिवेशन में गाया भी गया था, और ये बताने का प्रयास था किसको, है ना, सम्राट को, कि यह जो कहना चाहिए कि इस गीत के माध्यम से कि हमारे लिए बंगाल क्या, या हमारे लिए पूरा देश कैसा है, देश का स्वरूप कैसा है, उसको बताने के लिए क्या किया गया था, यह पूरा का पूरा, है ना, यह पूरा का पूरा गीत लिखा गया, और ताकि भारत की एकता और अखंडता स्थापित रह सके। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा इसको लिखा गया था। ठीक है, और कई लोग ये कहते हैं, जो कुछ इतिहासकार जो हैं वो ये कहते हैं या ये मानते हैं कि ये जो पूरा गीत है वो किसको समर्पित किया गया था, जॉर्ज पंचम को समर्पित किया गया था। ये बिल्कुल गलत है ना, ऐसा दकियन उस इतिहासकारों को ना तो उल्टा लटका देना चाहिए, सीधा 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 सीधा, है ना। कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी रहती कि उसके सामने प्रस्तुतिकरण किया गया, उसके लिए नहीं था, उसको ये बताने का प्रयास किया गया कि हमारे लिए हमारे देश, की अखंडता, है ना, उसकी संप्रभुता क्या मायने रखती है, इसलिए इस गीत की रचना की गई थी। ठीक है,
तो अब यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले तय हुआ कि बंगाल का विभाजन क्या होगा, रद्द होगा। इस समय जो वायसराय था देश का वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। कौन था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ये वही लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय है जिस पर बम फेंका गया था रासबिहारी बोस के द्वारा। दो लोग हैं, ध्यान में रखना, एक रासबिहारी घोष और दूसरा रासबिहारी बोस। तो रासबिहारी घोष का जो कॉन्सेप्ट आता है 1907 के, वो अध्यक्षीय पद की लड़ाई के लिए आता है, ठीक है, अपन पढ़ेंगे उसको। और रासबिहारी बोस, इसने क्या किया था, एक सांकेतिक बम फेंक दिया था, ठीक है, किसकी तरफ, ये जो काफिला चल रहा था, राज परिवार शामिल था, हार्डिंग का परिवार शामिल था, तो हार्डिंग की तरफ बम फेंका, ठीक है, और उसी बम से थोड़ा सा घायल भी हो गया था हार्डिंग, और उसके बाद वो भाग गया, ठीक है, और बाद में कब मिला तब आखिरी में बताऊंगा कहाँ मिला वो, हाँ ना, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ठीक है, भाग गए वहां से। तो बंगाल का विभाजन क्या किया गया, रद्द किया गया। सन 1911 के दिल्ली दरबार में यह घोषणा की गई कि आज से जो है ये 1911 में, कि बंगाल का विभाजन क्या होगा, रद्द होगा। दूसरी बड़ी घोषणा की गई कि अब जो भारत की जो राजधानी होगी वो कलकत्ता से कहां लाई जाएगी, दिल्ली लाई जाएगी। कहां लाई जाएगी, दिल्ली, है ना। तो कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करने का क्या किया गया, निर्णय लिया गया, ठीक है। और अप्रैल 1912 में क्या हो गया, कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। और उसी समय जब दिल्ली में प्रवेश हो रहा है तो हार्डिंग के ऊपर क्या हुआ था, बम फेंका गया था, ठीक है। तो इसके बाद फिर बिहार, उड़ीसा, बंगाल, असम, ठीक है, ये सिलहट के साथ अलग अलग कर दिए गए, ठीक है, क्या हो गए, अलग अलग कर दिए गए। ये 1911 के बाद जब विभाजन रद्द हुआ तो सब क्या हो गए, सेपरेट हो गए, इस तरीके, ठीक है, सेपरेटिज्म, है ना। असम को पहले की स्थिति में डाल दिया गया, बंगाल अपनी स्थिति में आ गया, उड़ीसा अपनी स्थिति में आ गया, बिहार अपनी स्थिति में। तो इस तरीके से विभाजन क्या हुआ था, रद्द हुआ था, ठीक है। आगे बढ़े, चलो स्वदेशी आंदोलन को हमको देखना है, क्योंकि बंगाल के विभाजन की पृष्ठभूमि हम देख चुके हैं। अब स्वदेशी आंदोलन कैसे चला वो बंगाल विभाजन के रद्द होने तक, ठीक है, उसको अपन देखते हैं। तो इसका परिचय, इसकी विशेषताएं, प्रमुख नेता कौन थे, ठीक है, और आपके नेताओं द्वारा स्थापित संस्थान कौन कौन से थे, है ना, कुछ अलग फैक्ट्स और कुछ थे, और आंदोलन का प्रभाव क्या पड़ा, इतना चीज हम लोग को थोड़ा सा देखना है इसमें। बंगाल विभाजन के विरोध में, जैसा कि मैंने बताया कि 7 अगस्त सन 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में बैठक रखी गई और सभी ने यह निर्णय लिया कि बंगाल के विभाजन के विरोध में हम स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे। कौन सा आंदोलन चलाएंगे, स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे, इसका निर्णय ले लिया गया। अब इसमें दो चीजें हैं, है ना, दो वर्ड यूज किए गए, एक था कौन सा वर्ड, बहिष्कार, और दूसरा था क्या, स्वदेशी, ठीक है। तो बहिष्कार का मतलब क्या था कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार या बायकॉट करना, ठीक है, किसका बायकॉट करना, विदेशी वस्तुओं का बायकॉट करना। और स्वदेशी का मतलब क्या था, भारतीय वस्तुओं का प्रयोग करना, किसका प्रयोग करना, भारतीय वस्तुओं का प्रयोग करना। ये किसका लक्ष्य रखा गया, स्वदेशी का लक्ष्य रखा गया। इस समय कृष्ण कुमार मित्र ने एक पत्रिका चलाई थी, उसका नाम था संजीवनी, और संजीवनी में सबसे ज्यादा स्वदेशी शब्द का प्रयोग किया, और उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट को एक्टिव करने के लिए लेख भी लिखे, ठीक है, क्योंकि हमें स्वदेशी कैसे बनना है और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग कैसे करना है, ये कौन एक्टिव कर रहा है, कृष्ण कुमार मित्र, ठीक है, इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं जो तिलक के साथ गिरफ्तार किए गए थे, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से मूवमेंट चला, ठीक है, पोस्टर बनाए गए, ठीक है, स्वदेशी खरीदो या बाय स्वदेशी का नारा लगाया गया इस समय। तो स्वदेशी मूवमेंट को एक्टिव करने के लिए तमाम तरीके के इस समय क्या हुए, प्रयोग भी चालू हुए थे, ठीक है। अब क्या हुआ, इंपैक्ट क्या था, जैसे ही बंगाल विभाजन की घोषणा हुई 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन प्रभावी हो गया था, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस आदि मनाया गया था, अपन ये चर्चा कर चुके हैं। अब मैंने ये भी बताया था कि कांग्रेस की कार्यप्रणाली में क्या आया, परिवर्तन आया, और 1905 में कांग्रेस ने क्या किया था कि इसे स्वदेशी आंदोलन का या स्वदेशी आंदोलन को उसने क्या कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था। कांग्रेस के एजेंडे में नहीं था अभी तक स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन को बंगाल के नेताओं ने क्या किया था, शुरू किया था, और उसको कांग्रेस ने बाद में क्या किया है, एडॉप्ट किया है। ध्यान में रखना 1905 में उसको स्वीकृति दी है, ठीक है, किसको स्वीकृति दी, अपना दिसंबर 1905 का जो अधिवेशन था, बनारस के अधिवेशन में उसको स्वीकृति दी। 1906 का अधिवेशन कहां हुआ है, आपका कलकत्ता में हुआ है, ठीक है।
किसकी अध्यक्षता में हुआ? दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। 4 प्रस्ताव पास हुए हैं मैंने बताया, और किसके लिए हुए हैं? स्वदेशी आंदोलन के लिए हुए। स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन, इसी के लिए हुआ। अब इसी से क्या हुआ, फिर स्वदेशी आंदोलन एक्टिव होने लगा। ठीक है, मिथ पढ़ चुके हैं अपन लोग। विशेषताएं क्या क्या थी इसमें? खास बात, सामाजिक आधार पर छात्र, महिलाएं, जमींदारी का एक वर्ग और शहरी निम्न मध्यम वर्ग आदि, ये सब क्या हुए इसमें शामिल हुए। ठीक है, यह आंदोलन सिर्फ ऐसा आंदोलन नहीं था कि केवल उच्च वर्ग का आंदोलन रहेगा, इस आंदोलन में सबकी सहभागिता हुई। राष्ट्रीय शिक्षा किसके लिए व्यवस्थित की जा रही थी? छात्रों के लिए व्यवस्थित की जा रही थी। और क्यों की जा रही थी? उसके पीछे का रीजन क्या था? रीजन यह था कि आप पाश्चात्य शिक्षा की अब गुलामी बंद करना है अपने को, हमको राष्ट्रीय शिक्षा के लिए क्या होना है, प्रेरित होना है, उसके लिए खड़े होना है। कई छात्र छात्राओं ने अंग्रेजी शिक्षा का त्याग कर दिया, महिलाएं उठ खड़ी आई, है ना, अपना चूल्हा चौका छोड़ के आप अब क्या है, सड़कों पर किसके लिए विरोध कर रही हैं? बंगाल के विभाजन के लिए विरोध कर रही हैं। ठीक है, जमींदार उठ खड़ा होके आ गया, निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग का सपोर्ट मिला, तो यहां से एक मध्यम वर्ग का राष्ट्रीय आंदोलन में सपोर्ट मिलना चालू हुआ, निम्न वर्ग का सपोर्ट मिलना यहां से चालू हुआ। इसकी प्रमुखता है, महिलाएं साथ में आई, ये बहुत बड़ी बात है इस समय, है ना, क्योंकि किसी ऐसा कोई मुद्दा होना चाहिए ना, तो हर किसी व्यक्ति का या अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, ऐसा आंदोलन होना चाहिए, ऐसा मुद्दा होना चाहिए। ये मुद्दा वैसा था, है ना, क्योंकि बंगाल का विभाजन भाई सबके लिए है ना, सबको क्या कर रहा है? पीड़ित कर रहा है, सबको क्या कर रहा है? वो शोषित कर रहा है, ऐसा विषय है वो, है ना, इसीलिए सबके सब सारा वर्ग जो है इसमें कंट्रीब्यूशन मिलता है हमको। किसान और बहुसंख्यक मुसलमान इस आंदोलन से अलग रहे। ठीक है, किसानों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। ठीक है, बहुसंख्यक जो मुसलमान थे वो इससे अलग रहे। इसका परिणाम हम लोग कहाँ देखते हैं? जो ढाका में जब उसका नाम क्या है यार, गवर्नर बना ढाका में, नाम स्किप हो गया, बता दूंगा कल आप लोग को। ढाका में ढाका के जो नवाब थे सलीमुल्लाह खां, सलीमुल्लाह खां के जो भाई थे उन्होंने बंगाल का विभाजन किया, सॉरी विभाजन का विरोध किया, लेकिन सलीमुल्लाह खां नहीं कर रहे थे, है ना, गलत बोल गया था एक लाइन, है ना, उसके लिए सॉरी है। तो सलीमुल्लाह खां के जो भाई हैं वो बंगाल विभाजन के विरोध में जो आंदोलन चल रहा है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन सलीमुल्लाह खां कहता है कि हमको अब जो हमारी जो रियासत है, हमारा जो शासन है वो अब बहुसंख्यक मुसलमानों पर है, अब हमें हमारा हित मिला है। ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट कौन दे रहा है? सलीमुल्लाह खां। सन 1906 में मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई तो इसी के यहाँ हुई थी। ठीक है, ढाका में नवाब सलीमुल्लाह के यहाँ पर जो अखिल भारतीय मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, उसी में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, जिसके पहले अध्यक्ष हुए वक्कार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। ठीक है, क्या नाम था? वक्कार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। मतलब सांप्रदायिकता की जड़ों को इतना गहरे तरीके से क्या किया जा रहा था? बढ़ाया जा रहा था। गहरी हो गई ना सांप्रदायिकता की जड़ें, तो सलीमुल्लाह खां उसको क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। ठीक है, मुझे वो गवर्नर का नाम याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट, ठीक है, मैं बता दूंगा आप लोगों को। वो उसने ये कहा था इस समय कि मेरी 2 पत्नियां हैं, ठीक है, और जिसमें दोनों पत्नियों में से जो मुस्लिम पत्नी है वही मेरी सबसे ज्यादा चहेती है। किसने कहा था? हाँ, वो या एग्जैक्ट उसका ना पहला शब्द भी याद आ जाता ना, नाम याद आ जाता, मैं एग्जैक्ट भूल गया उसका नाम को, कि मैं बता दूंगा, लेकिन आपको उसने ये स्टेटमेंट दिया। ठीक है, क्या स्टेटमेंट दिया? कि मेरी 2 पत्नियां हैं, जिसमें मुस्लिम है वो मेरी सबसे ज्यादा चहेती है। ठीक है, इस तरीके से तोड़ने का क्या किया गया? लक्ष्य रखा गया, मतलब तोड़ किस तरीके से विचार डाला जा रहा है ना, ये ध्यान देना। इसके बाद क्या? विरोध में सभाओं का आयोजन किया गया, विदेशी वस्त्रों के साथ साथ अन्य जितने भी विदेशी वस्तुएं थी उनका बहिष्कार किया गया। मतलब यहां तक जो है जितने भी विदेशी जो वस्तुओं की दुकानें थी ना, उनके बाहर धरना तक दिया गया है ना, जो बेच रहे थे भारतीय उनको भी उसको दुकान को बंद करवाया गया है। स्वदेशी की दुकानें खोली गई हैं इस समय, कि हम स्वदेशी वस्तुओं का क्या करेंगे? प्रचार करेंगे, हम स्वदेशी वस्तुओं का निर्माण करेंगे। इसके लिए क्या रखा गया है? लक्ष्य रखा गया है। ठीक, महिलाओं द्वारा विदेशी दुकानों पर धरना देना, और महिलाओं द्वारा दिया गया है। इस बात को एक चीज और मैं बता रहा हूं कि एक जब बीच में कौन सी ईयर का था मेरे याद नहीं है, 12 के आसपास का होगा, मैं उस समय ना 26 जनवरी को
विविध भारती का ना रायपुर स्टेशन सुन रहा था, ठीक है, आकाशवाणी है ना, रायपुर स्टेशन सुन रहा था, तो वहां पर ना ये इम्पैक्ट ना बहुत अच्छा दिखता है कि जितनी भी शराब दुकानें थी ना, तो उन शराब दुकानों के बाहर ना महिलाओं को धरना दिलवाया गया था, पता है, महिलाएं धरना दी हैं इसमें। तो ये आज का वो कार्यक्रम नहीं चल रहा है महिलाओं को, क्योंकि यहाँ पर तत्काल नहीं किया जा सकता, आप उठाया नहीं जा सकता, महिलाओं के साथ मारपीट नहीं की जा सकती, ठीक है। तो किसी भी आंदोलन में महिलाओं का होना ना उस आंदोलन को मजबूत बनाता है, ना कि कमजोर। क्या बनाता है? मजबूत, ठीक है। तो उसमें जो उस समय की जो स्वतंत्रता कोई सेनानी थी, उनका क्या चल रहा था, इंटरव्यू चल रहा था, तो वो उसमें बताती हैं कि महिलाओं के होने से क्या बल मिलता है आंदोलन को। फिर भी उन्होंने बताया कि हमारे ऊपर तो हल्की फुल्की लाठियों का प्रहार हुआ था, लाठियां हमको चलाई गई थी हम पर, ऐसा करके हम शराब की दुकानों पर धरना देते थे असहयोग आंदोलन के समय, ऐसा करके, है ना, उस समय, क्योंकि मद्य निषेध का या शराबबंदी का एक मूवमेंट अलग से गांधी जी ने चलवाया था, है ना, तो उसमें मिलता है। सरकारी विद्यालयों, नौकरियों और उपाधियों का क्या किया गया? बहिष्कार किया गया, पूर्णतः त्याग किया गया। जितने भी सरकारी जो संस्थाएं हैं, स्कूल हैं, विद्यालय हैं, इन सब का इस समय त्याग करने का लक्ष्य लिया कि हम किसी भी प्रकार से सरकार को सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक। स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादन को इस समय क्या दिया गया? बढ़ावा दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा पर जोर दिया गया और सुधार कार्यों को क्या दिया गया? बढ़ावा दिया गया। बंगाल में ना सुधार कार्यों को क्या दिया गया? बढ़ावा दिया गया, ठीक है। तो इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, आगे और क्या है अपन देख लेते हैं। इस समय ध्यान में रखना कि इसके अतिरिक्त भी एक शीर्षक गीत जो था वो अमार सोनार बांग्ला, वंदे मातरम, ठीक है। तो ये दोनों गीत की रचना इसी समय की गई, है ना, वंदे मातरम और अमार सोनार बांग्ला की, और इसको किसने किया? रविन्द्रनाथ टैगोर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप प्रमुख नेता कौन कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मित्र, पृथ्वी चंद्र राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, ऐसे क्या प्रमुख नेता थे। लेकिन सुरेंद्रनाथ बनर्जी का फिर भी मैं माइंडसेट बता रहा हूं कि वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेजों से डायरेक्ट टक्कर लिया जाए, है ना। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इन्होंने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर वज्र की तरह गिरा है। मंदिरों में इन्होंने स्वदेशी प्रतिज्ञा करवाई कि हम स्वदेशी का क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा किसने दिलवाई? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। लेकिन ये ध्यान में रखना, इनका मत यही था कि हम सीधे सीधे टक्कर नहीं, केवल बंगाल में लड़ाई लड़ेंगे, पूरे भारत भर में नहीं, ऐसा कहते, इनका मत था, ठीक। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस समय 16 अक्टूबर सन 1905 को रक्षाबंधन मैत्री दिवस मनाने की सलाह दी। हालांकि इस आंदोलन की क्या की गई थी? आलोचना भी की गई थी, लेकिन इस तरीके का वहां पे क्या किया गया? प्रयोग जरूर किया गया। एक दूसरे को बंधुत्व का प्रतीक मानते हुए, एक दूसरे को बंधुत्व की सलाह देते हुए, एक दूसरे के प्रति बंधुत्व का भाव जागृत करते हुए इस समय एक दूसरे को राखी बांधी गई थी और इस दिन शोक दिवस मनाया गया था। क्या मनाया गया था? शोक दिवस। इस दिन एक वक्त का भोजन पूरे बंगाल में किसी के यहाँ नहीं बना, ठीक है, एक वक्त का, सबने उपवास रखा था इस दिन, ठीक है, ये ध्यान में रखना। लोकमान्य तिलक, बंबई और पुणे में इन्होंने स्वदेशी आंदोलन को बढ़ाने का सबसे ज्यादा काम किया। मैंने पहले ही बताया कि कल तिलक ने कहा कि मैं महाराष्ट्र संभालूंगा, लाला लाजपत राय ने कहा कि मैं क्या संभालूंगा? पंजाब संभालूंगा। उत्तर प्रदेश में अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब में क्या किया? मोर्चा संभाला था, ठीक। सैयद हैदर रजा, इन्होंने दिल्ली में मोर्चा संभाला। चिदम्बरम पिल्लई, है ना, चिदम्बरम पिल्लई, इन्होंने मद्रास में मोर्चा संभाला। कहां मोर्चा संभाला? मद्रास में, ठीक है। अब इसमें कुछ नेताओं ने कुछ संस्थाओं को स्थापित किया जिसके माध्यम से स्वदेशी आंदोलन को निरंतर क्या मिलती रही? गति मिलते रहे। उसमें सबसे पहला नाम आता है, एक 12 साल का अध्यापक था। कहां का? कलकत्ता के। 12 साल का एक अध्यापक था जिसका नाम था अश्वनी कुमार दत्त। इसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया। किसका गठन किया? स्वदेश बांधव समिति का गठन किया, है ना, अश्वनी कुमार दत्त ने। और इसके माध्यम से पूरे राष्ट्र स्वदेशी आंदोलन को एक दिशा देने का और प्रगति देने का या गति देने का काम किसने किया? अश्वनी कुमार दत्त ने, ठीक। अविंद्रनाथ टैगोर, अविंद्रनाथ टैगोर ने इस समय इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की। किसकी स्थापना की? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, ठीक है। इसके माध्यम से अविंद्रनाथ टैगोर ने जो आधुनिक चित्रकला है या आधुनिक कला है उसको विकसित करने का क्या किया? काम किया। अविंद्रनाथ टैगोर का नाम जो है आधुनिक चित्रकारों में बहुत फेमस तरीके से लाया जाता है, ठीक है।
जो आधुनिक जो चित्रकला जो आई उसमें यूरोपियन ढंग से हटकर जो भारतीय कला को उन्होंने जो प्रदर्शित किया वो उल्लेखनीय काम है इस पे, ठीक है। तो उस पे काम हुआ इसमें। प्रफुल्ल चंद्र राय और जगदीश चंद्र बोस ने इस समय क्या किया कि बंगाल में केमिकल फैक्ट्री की स्थापना की। किसकी स्थापना हुई? केमिकल फैक्ट्री में। ये सिर्फ स्वदेशी के कारण ये सब हो रहा है ना, कि हम अपनी फैक्ट्री लगाएंगे, हमारे उद्योगों का सुधार के काम होंगे, हम अपने बंगाल को आगे बढ़ाएंगे, ये कॉन्सेप्ट था, ठीक। सतीश चंद्र मुखर्जी ने डॉन सोसाइटी की स्थापना की, वो वाला डॉन नहीं है ना, ठीक है, जो 11 मुल्कों की पुलिस खोज रही वाला नहीं है, ठीक है। डॉन सोसाइटी की क्या की इसने? स्थापना की। अरविंद घोष ये एक प्राचार्य थे, इन्होंने बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की। किसकी स्थापना की? बंगाल नेशनल कॉलेज, ठीक। गुरुदास बनर्जी ने राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की, यही बाद में एनसीईआरटी बना है ना, एनसीईआरटी, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। बाद में कालांतर में यही जो संस्था है वह राष्ट्रीय अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो क्या? एनसीईआरटी, ठीक है, ध्यान में रहेगा। ये गुरुदास बनर्जी द्वारा स्थापित राष्ट्रीय शिक्षा परिषद ही बाद में क्या बना है? एनसीईआरटी बना है। क्लियर है? चल, अन्य प्रमुख तथ्य क्या क्या थे अब इसमें, है ना। एक ब्रिटिश पत्रकार ने स्वदेशी आंदोलन के विषय में क्या किया है, लिखा है, इसका नाम था H.W. नेविंसन। क्या कहे? H.W. नेविंसन। इसकी बुक थी द न्यू स्पिरिट ऑफ इंडिया। स्वदेशी आंदोलन की गति और स्वदेशी आंदोलन के रूप का या स्वरूप का संपूर्ण वर्णन किसने किया है? इस व्यक्ति ने किया है। एक ब्रिटिश क्या था? यह पत्रकार था। अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किसने किया? गुरुदास बनर्जी ने, जिसको अपन लोग अभी पढ़ चुके हैं। आंदोलन का प्रभाव क्या पड़ा? तो सकारात्मक प्रभाव यह था कि जो अब एक उग्रवादी चरण या गर्मपंथी नेताओं का जो उद्भव हुआ भारत में, ठीक है, वो एक सकारात्मक दृष्टिकोण से हम लोग देखते हैं कि आंदोलन को गति मिली। अंग्रेजों के खिलाफ पहली बार विरोध करने को पूरा जनमानस या कहना चाहिए कि मध्यम वर्गीय और इवनली छात्र और महिलाएं भी शामिल, ठीक है, एक मेजर इंपैक्ट हम इसमें देखते हैं। दूसरा, पहली बार राष्ट्रवाद की जो भावना है या हम की जो भावना है वो एक साथ लोगों में देखी गई, पहली बार, एक सकारात्मक प्रभाव था। नकारात्मकता में हम क्या देखते हैं कि कुछ ऐसे लोग थे ना जो अंग्रेजों की न्यायप्रीति में अधिक विश्वास करते थे ना, वो क्या होने लगे, अपने लोगों से थोड़े से टूटने लगे, ठीक है। अंग्रेजों ने अब क्या समझा कि अब यहाँ पर जो है जितना हम अधिक विश्वास कांग्रेस पर कर रहे थे ना, वो करना संभव नहीं है। वो कांग्रेस से उन्होंने अब दूरी बनाना प्रारंभ किया अंग्रेजों ने, ठीक है। तो इस तरह के कुछ हम फैक्ट इसमें देखते हैं, ठीक है। तो सकारात्मक प्रभाव में क्या क्या है उसको अब थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जो मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो जन संगठन एवं कार्य पद्धति के नवीन तरीकों को प्रस्तुत किया गया, जिसमें निष्क्रिय प्रतिरोध, अहिंसा, स्वदेशी अपनाना, बहिष्कार, असहयोग, रचनात्मक कार्य और सामाजिक सुधार, एक नई तरीके की कार्य प्रणालियां आई संगठन में, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? अंग्रेजों का विरोध कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके की एक्टिविटी चालू हुई। राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रेरित किया गया। मैं पहली बार बोल रहा हूं कि राष्ट्रवाद की भावना यहाँ प्रेरित हुई है, नहीं हम की भावना आई यहाँ पर सभी में, ठीक। राष्ट्रीय शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया और भारतीय उद्योगों को बढ़ावा दिया गया, ठीक है। मैं ईयर बोल रहा हूँ, हाँ नहीं, ठीक है, ठीक जा रहा हूँ, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा को इस समय प्रोत्साहन दिया गया, भारतीय उद्योगों को बढ़ावा दिया और विदेशी वस्तुओं के आयातों पर क्या लगाया गया? रोक लगाया गया, ठीक है। हम उसको ज्यादा आयात होने नहीं देंगे, ठीक। कला और संस्कृति को सर्वाधिक प्रोत्साहन हुआ। जैसे अरविंद्रनाथ टैगोर की मैं बात कर रहा हूँ, कला के क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किया। पहली बार महिलाओं ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, ठीक है। भारत की महिलाओं ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई और इसका परिणाम क्या हुआ आगे हम देखते हैं कि बंगाल विभाजन को सन 1911 में निरस्त किया गया। कब किया गया? सन 1911 में दिल्ली दरबार में बंगाल के विभाजन को निरस्त किया गया, ठीक। 12 साल के अध्यापक है ना, सॉरी 12 साल सम्मेलन के 1900 में सम्मेलन हुआ, उसके अध्यक्ष थे एस अब्दुल रसूल ने स्वदेशी आंदोलन के संबंध में कहा था कि पिछले 50 से 100 वर्षों के दौरान हम जो हासिल नहीं कर सके वह 6 महीनों में हासिल कर लिया है। हमें यहां तक पहुंचाया है बंगाल विभाजन ने। विभाजन जैसी शर्मनाक घटना ने महान राष्ट्रीय आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन को जन्म दिया है। क्या कहना चाह रहे हो? समझ में आ गया, ठीक है। जो 50 वर्षों तक जो झेल रहा है भारत,
वो एक साथ कभी भी इकट्ठा नहीं हो पाए थे, वो लोग मुट्ठी एक साथ बांधी नहीं गई थी। तो एक साथ जो मुट्ठी बांधने का जो काम है वो कब हुआ है? इस बंगाल विभाजन के समय में हुआ है। इस बंगाल विभाजन ने वो काम कर दिखाया जो पिछले 50 वर्षों की कई क्रियाकलापों में नहीं हो पाया था। ठीक है, तो लोगों को एक होने का मौका मिल गया ना, कि अब मैंने वही बताया ना कि जब तक सभी लोगों के बीच में किसी एक विषय को लेकर हम की भावना नहीं होगी ना, तब तक मुट्ठी नहीं बंद हो सकती है ना, ये ध्यान रखना। ठीक, अब नकारात्मक क्या प्रभाव पड़ा इसमें? इसमें बहुसंख्यक जो मुस्लिम वर्ग इस आंदोलन से नहीं जुड़ा, उनको तो खुशी हो रही थी ना, है ना। अब जो मेन जो रीजन था कि एक तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना भी हो गई, 1909 में उनको लीगल अमेंडमेंट मिल गया, वो क्या कहना चाहिए, लीगल वैधानिक उनको मान्यता मिल गई 1909 में। और कैसे 1909 में मिल गया? 1906 में जब मुस्लिम लीग का गठन हुआ है तो उसके बाद 1908 का उनका अमृतसर का अधिवेशन था, जिसमें उन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन या पृथक निर्वाचन की व्यवस्था को मांग किया अंग्रेजों से, और 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में उसकी मांगों को स्वीकार भी कर लिया गया इतनी जल्दी, है ना। मतलब ये क्या था, है ना, सीधे सीधे तौर पर, है ना, वही कि हे हरिनाथ हे जगन्नाथ वाला मामला है यहाँ पे। सीधी सीधी बात करना चाहिए कि मतलब तुरंत उनकी बात को क्या कर लिया, उन्होंने स्वीकार कर लिया, तुरंत उनकी बात को मान लिया, है ना। ऐसा क्या करिश्मा हो गया था? सही बात है ना। मुस्लिम लीग की स्थापना अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की रणनीति का क्या था? परिणाम था। ठीक, किसानों की मांगों के लिए किसानों को संगठित नहीं किया जा सका। 1907 में कांग्रेस के विभाजन के रूप में हमको आगे की परिणति दिखती है कि 1907 में क्या हो गया? कांग्रेस का विभाजन हो गया सूरत अधिवेशन में। इस दौरान ब्रिटिश सरकार आंदोलन को दबाने हेतु राजद्रोही सभा अधिनियम 1907 लेकर आई। क्या लेकर आई? राजद्रोही सभा अधिनियम 1907। और इसीलिए जब मराठा और केसरी में जो लेख लिखा किसने? तिलक ने, तो उसी के आधार पर राजद्रोह का इल्जाम लगाकर 1908 में तिलक को गिरफ्तार किया गया और मांडले जेल भेज दिया गया। कहां भेजा गया? मांडले जेल। ठीक, भारतीय समाचार पत्र ने अधिनियम 1908 लेके आए। ठीक है, फौजदारी कानून जिसको संशोधित किया गया है ना, उसके लिए सेना के लिए, तो फौजदारी कानून संशोधित अधिनियम 1908 लेकर लाए इन्होंने। भारतीय प्रेस अधिनियम 1907 1910 आदि पारित किया गया इसी बीच में। ठीक है, और सब किसके लिए? ताकि स्वदेशी आंदोलन को रोका जा सके। ठीक है, सारी एक्टिविटी। ठीक है, और इस सारे का आधार आप देख सकते हो कि लगातार जो है क्या हो रहा है आपका, है ना, कि ये आंदोलन चल रहा था और इस तरीके की नेगेटिविटी के कारण उनको गिरफ्तार किया गया। इस तरीके कानून बना बना कर, ताकि हम किसी भी प्रकार का कोई भी डायरेक्ट एक्शन नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? कानून के आधार पर क्या कर रहे हैं? हम विद्रोह का दमन कर रहे हैं, ऐसा इनका कॉन्सेप्ट था। ठीक, 1907 से 1908 के मध्य बंगाल में 9 बड़े नेता जैसे अश्वनी कुमार दत्त, कृष्ण कुमार मित्र आदि को निर्वासित कर दिया गया। तिलक को 6 वर्ष की जेल में सजा दी गई काले पानी की मांडले में। पंजाब के अजीत सिंह और लाला लाजपत राय को भी क्या कर दिया गया? निर्वासित कर दिया गया, देश निकाला दे दिया गया। मद्रास के चिदम्बरम पिल्लई और हरि सर्वोत्तम राव को गिरफ्तार किया गया। विपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष ने राजनीति से क्या ले लिया? संन्यास ले लिया, और नेतृत्व विहीनता की स्थिति में यह आंदोलन क्या हो गया? कमजोर पड़ गया। ठीक है, इसके बाद क्या हो गया? यह आंदोलन कमजोर पड़ गया। जैसे ये लोग गिरफ्तार हुए, अब कोई नेता ही नहीं बचा, तो अब उसके बाद ये आंदोलन कैसे आगे बढ़ेगा? बिना नेता के कोई भी आंदोलन नहीं बढ़ता है। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ? यह आंदोलन भी निष्क्रिय हो गया और धरातल के घुटने टेक चुका था। तो इस तरीके से स्वदेशी आंदोलन भी हुआ। स्वदेशी आंदोलन में जिस तरीके से स्वदेशी के भाव को प्रचारित किया गया, उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन में और गति आई। ठीक है, तो इसके बाद जो है अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो 1900 मतलब बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन के बाद का हम अब कल देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया पूरा, है ना। तो शाम को भी क्लास है, ध्यान में रखना, शाम को आप लोगों को पहुँचना है।